हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। आज गीता का छठा दिन है और छठे दिन में हम छठे अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पहले अध्याय में अर्जुन कंफ्यूज है, लड़ाई करना नहीं चाहता। क्यों लड़ाई करें इसके ऊपर प्रश्न कर रहा है। एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बोलते हैं इसको। ये नहीं समझ पा रहा है कि लड़ना अच्छा रहेगा कि लड़ के मरना अच्छा रहेगा। इसलिए कहता है कि अच्छा तो होगा कि ये इनके पास में हाथ बांध के चला जाऊं और ये मेरा गला काट दें, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। और माथे पे हाथ रख के डिप्रेशन में चला जाता है। ये पहला अध्याय है। दूसरे अध्याय में भगवान उसको आत्मा का ज्ञान देते हैं, उसको थोड़ा ऊपर उठाते हैं। तीसरे अध्याय में उसको कर्म करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कर्म कैसे होने चाहिए। कर्म जो है, कर्म में यज्ञ होना चाहिए। यज्ञ कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय युक्त संग समाचरे। कह रहे हैं कि यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को, विष्णु के प्रसन्नता के लिए यज्ञ के लिए कर्म करना चाहिए। तो चौथे अध्याय की शुरुआत में फिर से प्रश्न उठता है। भगवान चौथे अध्याय में ज्ञान सिखाते हैं उसको कि तुम कौन हो, तुम अगर यज्ञ क्यों करना चाहिए कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और आत्मा को अगर तुमको जानना है तो मुझे जानो, तो मेरे और आत्मा में कुछ समानताएं हैं। गुण रूप से हम लोग समान हैं। तो भगवान कहते हैं मेरा शरीर सच्चिदानंद का है तो आत्मा भी सच्चिदानंद है। इस तरह से ज्ञान देते हैं चौथे अध्याय में। और पांचवें अध्याय में भगवान ये सिखाते हैं कि कर्म कब कर्मयोग हो जाता है। जब कर्मयोग हो जाता है तो उसकी क्या पहचान है। और भगवान कहते हैं, पांचवा अध्याय का अंत होता है ये कह के कि भगवान ये कहते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वाम शांति वृक्षति। किसी को शांत होना है, हरे कृष्ण आनंद लीला, किसी को शांत होना है तो सबसे पहले खुश होना है। अगर आपको खुश होना है जिंदगी में तो पहले शांत होना पड़ेगा। अगर कोई डिस्टर्ब्ड आदमी है लाइफ में तो पहले उसको जीरो पे लाना पड़ेगा ना। कोई नेगेटिविटी आ गया किसी में तो पहले उसको जीरो करना पड़ता है। जीरो करने का मतलब हुआ शांत हो गया। शांति शांति शांति। अगर शांति चाहिए जीवन में तो भगवान कहते हैं आनंद छोड़ दो यार, आनंद आगे की चीज है, पहले शांत हो जाओ। शांति चाहिए तो ये देखो कि तुमको डिस्टर्ब कौन कर रहा है। तुम डिस्टर्ब इसलिए हो रहे हो कि तुम अपने आप को एंजॉयर समझते हो। कल किसी ने एक प्रश्न पूछा था नीचे कमेंट्स में, गोल्डी जी ने प्रश्न पूछा था कि गीता में भगवान हमेशा पुरुष पुरुष कहते हैं कि पुरुष को ऐसा करना चाहिए, पुरुष को वैसा करना चाहिए। एक बार भी स्त्री शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, बच्चों का नहीं, पुरुष का ही क्यों करते हैं। सवाल कहीं और से आ रहा है, सवाल आ कहीं और से रहा है, लेकिन उत्तर जहां सवाल है वहां से दे रहे। ये न्याय शास्त्र है। न्याय शास्त्र समझने का मतलब है तर्क के अनुसार का तर्क। जिस आधार पे तर्क पूछा है, भगवान आत्मा को पुरुष कह रहे हैं। आत्मा है प्रकृति,
आत्मा सेवक है, और जो सेवा देता है प्रभु उसको स्वीकार करते हैं। आत्मा है प्रकृति, लेकिन आत्मा बन गया है भोक्ता, और भोक्ता होता है पुरुष। तो चाहे हो स्त्री चाहे हो पुरुष, सब बन गए हैं पुरुष। हो गया वुमेन लिबरेशन। इतना हल्ला करते हैं लोग वुमेन लिबरेशन के बारे में। अरे पुरुष हो या स्त्री हो, सब इस शरीर में कैद हैं और सब पुरुष भाव में हैं। अपने इस पुरुष भाव को जब आप छोड़ दोगे, आप लिबरेट हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। आपके दुख का कारण ये पुरुष भाव है, और चूंकि आप पुरुष भाव में हैं, इसलिए भगवान कहते हैं पुरुष ऐसा सोचता है। तो भगवान सबको पुरुष कह रहे हैं, स्त्रियों को भी पुरुष कह रहे हैं। स्त्री को लगता है कि मेरा पति जो है वो कमा के मुझे जो है सुखी रखेगा। वो ये नहीं देखती है कि मैं सेवा क्या कर रही हूँ। तो जब वो ये देखती है कि मुझे क्या मिलेगा, तो वो भी पुरुष बन जाती है ना। और अगर पुरुष ये देखे कि ये स्त्री जो है मेरे भोग के लिए बनी है, तो वो तो पुरुष, वो भी पुरुष बन गए। लेकिन जब ये दोनों भोग भोग का सोचते हैं, पुरुष सोचता है मैं भोग करूंगा, स्त्री सोचती है मैं भोग करूंगी, दोनों पास आते हैं और दोनों एक दूसरे से खींचना खींचा खींची चालू होता है, और पुरुष स्त्री का लड़ाई हो जाता है। कहते हैं अगर पति पत्नी का लड़ाई खत्म करना है, तो पुरुष को सोचना चाहिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, स्त्री को सोचना चाहिए मैं क्या सेवा कर सकती हूँ। अगर दोनों अपनी सोच बदल लें, तो सारा झमेला झंझट झगड़ा खत्म। बदलने की जरूरत है सोच को। एक बार एक पति पत्नी लड़ते हुए आए मेरे पास, और बहुत साल पहले की बात है, करीब 10-15 साल पहले की बात। तो इस पुरुष को मैंने लिया साइड में और बोला देखो ऐसा करो, आज से तुम अपना कपड़ा खुद धोओगे, आज से अपने कमरा खुद साफ करोगे, बच्चों को स्कूल तुम ड्रॉप करोगे, सामान भी तुम लेके आओगे। बोला फिर वो क्या करेगी? मैं बोला वो क्या करेगी छोड़ो, तुम क्या करो पहले अपना लिस्ट लिखो। तो उसके बाद उसको मैंने 10 चीज़ें दी करने के लिए। क्या कपड़े खुद से प्रेस करोगे? मैंने सोच सोच के उसको बोल दिया कि ये 10 चीज़ें करो। 6 महीने बाद ये व्यक्ति मिला मेरे को, बोलता है गजब हो गया। मैंने क्या गजब हो गया? बोला आपने जो 10 चीज़ें बताई थी ना, सब के सब काम कर गई। मेरे को याद ही नहीं आ रहा मैंने 10 चीज़ें क्या बोली थी। मैंने बस इतना ही समझा था कि आत्मा पुरुष भाव में सेवा लेने का चक्कर में, तो सेवा देने के लिए इसको 10 चीज़ें मैंने सोच सोच के लिखवा दिया था। मेरे माइंड में केवल एक बात थी, ये पुरुष भाव इसके अंदर है, इसको निकाल के प्रकृति भाव में डाल दो, इसको सारा मैटर खत्म हो जाएगा। बोला वो 10 चीज़ें जो है ना आपकी सही में काम करती है। मैंने भैया मुझे भी याद नहीं 10 चीज़ें मैंने क्या बोली थी तुम्हें। मैंने बोला प्रभु अब हमारा परिवार एकदम बढ़िया चल रहा है। हम के बड़ी भगवान करे। तो पुरुष जो है आत्मा के अंदर एक चढ़ा हुआ भाव है, उस चढ़े हुए भाव को जब हटा देता है तो वो मुक्त हो जाता है, प्रकृति भाव में आ जाता है, सेवा भाव में आ जाता है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाती। तो हम आते हैं गीता के अध्याय 6 पे। जैसे 6ठा अध्याय चालू होता है, बहुत सुंदर सा अध्याय है, इसका नाम ध्यान योग रखा गया है। और कई बार लोग ये सवाल करते हैं, जब हम गीता को बांटने जाते हैं, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि प्रभुपाद जी 6ठा अध्याय ध्यान योग में भक्ति योग डाल देते हैं। जहाँ देखो ध्यान को भी भक्ति के अंदर मतलब निकाल देते हैं। ध्यान और भक्ति का क्या संबंध है? देखिए इधर क्या संबंध है, सुनिए, है ना। 6ठे अध्याय में भक्ति योग ही दिखेगा आपको। बस आप बस सांस रोक के बस बैठे रहिए, सांस लेते रहिए लेकिन सांस रोक के रहिए। श्री भगवान उवाच अनाश्रितम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रिय। कह रहे हैं कि जो अपने अब वो सन्यासी असली है जो कर्म फल का त्याग करके जिंदा रहता है। कर्म के फल पे जो आश्रित नहीं है वो असली सन्यासी है। अगर कोई सन्यास ले ले और बोले ये मैंने बनाया है, ये मंदिर मैंने बनाया है, तो भगवान कहते हैं कर्म के फल पे आश्रित हो गया।
ये मठ मैंने बनाया है, कर्म के फल पे आश्रित हो गया तो सन्यास हुआ नहीं, मन से सन्यासी नहीं हुआ। मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, है ना। कर्म के फल से सन्यास लिया तो असली सन्यास। अगर कोई बड़ा काम कर दे, प्रभु की सेवा कर दे और पूछे किसने किया है, बोलो कि सब भक्तों ने मिलकर, कि मैंने किया है, तो इस डेफिनेशन से सन्यास से बाहर चला जाता है। तो इसलिए असली सन्यासी वो है जो कर्म के फल को छोड़े। समझ लो कि कोई स्त्री है, उसने खाना अच्छा बनाया और पति ने बोला कि अच्छा खाना कैसे बन गया, और वो बोले कि ये अच्छा खाना तो मैं तो रोज बनाती हूँ, लेकिन अच्छा कहाँ बनता है। अगर अच्छा बन गया, इसका मतलब प्रभु ने इसको स्वीकार कर लिया है और कृपा से बन गया। ठीक है, मैंने काटा है, मैंने पकाया भी है, लेकिन अच्छा कैसे हो गया ये मेरे समझ से बाहर की चीज। जैसे ही हम क्रेडिट ले लेते हैं कि मैंने किया है, मैंने अच्छा करके दिखाया है, सन्यास खत्म हो जाता है। ये स्त्री अगर सन्यासी के लेवल पे है, भगवत गीता के 6 अध्याय के पहले श्लोक से, डेफिनेशन पहले श्लोक में, कर्म फल से अगर अनासक्त है तो, कर्म के फल से आसक्ति आ गई, सन्यास छूट गया। और सन्यासी कौन हो सकता है? कृष्ण के अनुसार कोई भी हो सकता है। ले लो सन्यास, सब सन्यासी रहें, कर्म के फल से अनासक्त रहेंगे तो कितना अच्छा रहेगा संसार में। क्रेडिट खाने के लिए तो मारपीट झगड़ा होता है। सारे झगड़ों की जड़ है कि मैंने किया है भाई, है ना, ये मैंने किया है। वो दे दीजिए, थोड़ा क्रेडिट दूसरों को भी दीजिए, शुरू तो करिए देना, काफ़ी अच्छा रहेगा। भगवान के सन। एक बार क्या हुआ, एक बाज पक्षी कुछ मांस लेके जा रहा था, 4-5 बाज उस पर झपट्टा मार गई। वो उस नोचने का प्रयास, बाज को मार रहे हैं, तो बाज ने क्या किया, वो मांस का टुकड़ा छोड़ दिया। छोड़ते ही सब उसको छोड़ के उस टुकड़े के पीछे भागे। जैसे ही आप अपना क्रेडिट छोड़ देते हो, सब मार पीट आपके जीवन का शांति में परिवर्तित हो जाता है। शांत हो जाएगा जीवन, एकदम शांत, बस आप क्रेडिट छोड़ो, है ना। तो इसलिए भगवान कहते हैं, और 6 अध्याय में फिर भगवान कहते हैं आगे, 5वां श्लोक, उधेरात्मन आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत, आत्मनो आत्मैव ही आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा का दुश्मन है, आत्मा ही आत्मा का दोस्त है। हरे कृष्णा, ऐसा कैसे हो गया भाई? आत्मा ही आत्मा का दुश्मन कैसे हो गया? एक आत्मा का मतलब है मन, मन ही उस आत्मा का दुश्मन है और मन ही आत्मा का दोस्त है। अगर आप अपनी जरूरतों को पहचानो, उस पर पहचान के, आप अपनी ज़रूरतों को पहचान के, जैसे कि आपको एक कमरा चाहिए, उस कमरे में आप कुछ कंप्यूटर रख के आप कुछ प्रोडक्शन अच्छा कर सकते हैं, वो आपकी एक ज़रूरत है, जो आपके मन की भी ज़रूरत है। वही काम तो आप रास्ते में भी बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपकी मन की ज़रूरत है कि उतना आपको अगर मिले तो आप वो काम को कर सकते हैं। तो आपका इंगेजमेंट हो जाता है, आप इंगेज हो जाते हो, आपकी ज़रूरत मिलते ही आपकी सेवाएं, आपकी व्यवस्थाएं अपनी जगह पे ठीक आ जाती है। इसलिए वो आपको एक मदद के रूप में चाहिए, वो आत्मा आपको, आपका मन जो है उसको चाहिए। तो कहते हैं जो मन जिसका कंट्रोल में है, वो मन आपका दोस्त है। मन कंट्रोल में नहीं है, वो मन आपका दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है आपका मन। अनकंट्रोल माइंड जो है बड़ा दुश्मन है। और कहते हैं कैसे कंट्रोल होगा, तो आगे बताते हैं। इसके पहले कहते हैं, अगर मन आपका कंट्रोल हो गया तो कैसा दिखेगा? पहले फलस्तुति सुनिए, अंत देख लीजिए पहले, फिर बताते हैं तरीका। मन अगर किसी का कंट्रोल में आ जाए तो सबसे पहले होगा शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमानयो। गर्मी में, ठंडी में, बरसात में, मान में और अपमान में आप एक समान हो जाएंगे। उदाहरण सुनिए, अगर मैं आपको एक बोरे में पूरा 10 करोड़ रुपए भर के एक दे दूं, एक बड़े थैले में दे दूं, और बोलूं यहां से आप लेके चले जाओ, आपका है पैसा,
आप उस पैसे को लेके जा रहे हैं, रास्ते में 2-4 लोग आपको गाली देते हो, खूब जितने गाली आपको दे सकते हैं दे, आप क्या करेंगे? पैसा रख के लड़ाई करेंगे? आप बोलेंगे यार तुमको जो गाली देना है दो, दे दो, देते रहो और दो। आप अपना काम करेंगे, अंदर से इतनी खुशी हो रही है कि आप उसको पहले करके आएंगे। तो जब आपका मन पूरा कंट्रोल में है, खुशी इतनी ज्यादा होगी कि गर्मी ठंडे में आदमी को कुछ समझता ही नहीं है। उदाहरण लीजिए, जब आप एग्जाम में तैयारी करते हो और आप पढ़ाई कर रहे हो और पूरा आप बिजी हो पढ़ाई करने में, और आपकी माँ कुछ शरबत बना के देती है आपको और आप पीते हैं और फिर आप पढ़ाई में लग जाते हैं। बाद में आपको पता भी नहीं रहता कि शरबत किस चीज़ का था। इतना ज़्यादा मन पढ़ाई में लगा हुआ है, डूब चुका है कि दुनिया से पूरा कट गया है। तो इसलिए कहते हैं ये मन को कंट्रोल हो गया, इसकी निशानी है। शीत में, गर्मी में, मान में, अपमान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर और ज़्यादा कंट्रोल आ गया तो क्या होगा? समलोष्ट्रा समकांचना, पत्थर और सोना भी एक दिखने लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ज़्यादा मन कंट्रोल हो गया तब कैसा दिखेगा? सुहृन मित्र उदासीनो, मध्यस्थ द्वेषस्य बंधुषु, साधु सपी च पापिषु सम बुद्धिर विशिष्यते। कोई अपना हो, कोई पराया हो, कोई पुण्यात्मा हो, कोई पापी हो, कोई मध्यस्थ मेडिएटर हो, और कोई द्वेषी हो, कोई अपने रिश्तेदार हो, सबको कोई एक समान समझे, तो इसका मतलब मन और कंट्रोल हो गया है। उदाहरण सुनिए, कई बार हम ऐसा करते हैं ना, जब दुनिया में रहते हैं, धंधा पानी करते हैं, जब धंधा पानी करते हैं दुनिया में, तो गर्मी ठंडा बहुत लगता है। प्रायः दुनिया में धंधा पानी करते समय गर्मी ठंडे में ही आदमी परेशान रहता है। तब सोचता है कि चलो भाई थोड़ा ज्ञान की बात सुनते हैं, तो थोड़ा इधर उधर से साधुओं से सुनना चालू करता है। फिर सोचता है दुनिया में क्या रखा है यार, मरने के समय क्या लेके जाएंगे, तो उसको भी दुनिया में जो है ना क्या रखा है, अगला लेवल, मन का अगला लेवल आ जाता है। लेकिन अगर वो जाके बहुत बार जाके हिमालय में संन्यास ले, पत्थरों में गुफाओं में तपस्या करे, है ना, तब वो देव है ना ठंडी गर्मी से भी ऊपर चला जाता है। बर्फ गिर रहा है, उसमें एक कंबल लेके बर्फानी बाबा बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, मन का लेवल इनसे आगे चला गया, ठंड गर्म से एकदम ऊपर निकल गया। लेकिन जब बर्फानी बाबा वहां बैठ के तपस्या करते हैं और जब भक्त लोग वहां कीर्तन करके गुजरते हैं, तो बर्फानी बाबा को लगता है ये डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनको लगता है कि यहाँ की भंग कर रहे हैं, शांति को भंग कर रहे हैं। प्रश्न ये है, चलिए ठीक है, ये तो भगवान का नाम है, वो तो आगे की बात है, लेकिन कम से कम ये आखिरी का लेवल है कि दोस्तों में, दुश्मनों में, द्वेषियों में, पापियों में, पुण्यात्माओं में समान दृष्टि हो तो मन सबसे ऊपर का कंट्रोल्ड है आपका। चूंकि आप अभी सामने वाले को एक डिस्टरबेंस मान रहे हैं, इसलिए मन का कंट्रोल आपका आधा ही है, कच्चा है, पूरा नहीं हुआ। तो जो तपस्वी बन गए हैं, बर्फों में जाके बैठ गए हैं, अभी भी उनके मन में अपना और पराया का बुद्धि है, द्वेषी और बंधुओं की बुद्धि रह गई है, और तो और पापी और पुण्यात्माओं की बुद्धि रह गई है। अगर वो ये भी समझें कि कीर्तन करने वाले कोई पापी लोग जा रहे हैं, तो भी तो ये मन आपका कंट्रोल में नहीं है। तो मन के कंट्रोल का फाइनल पॉइंट, फाइनल टेस्ट है कि पापियों में, पुण्यात्माओं में समान दृष्टि हो, समान दृष्टि हो, सब में आपको अच्छा दिखाई दे। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, तो जो हिप्पी लोग थे, जो नशा लेते थे, व्यसन करते थे, व्यभिचार करते थे, पापाचार करते थे, उनको भी उन्होंने खाना बना के खिलाया। और ये ऐसे लोग थे हिप्पी कि खाना खाने के बाद जूठा बर्तन छोड़ के चले जाते थे, और प्रभुपाद को उन बर्तनों को उठा के धोना पड़ता था। 6 महीने तक ऐसे ही चला था। प्रभुपाद सबको खिलाते थे, ये लोग जूठा छोड़ के चले जाते थे, उनका जूठा ये धोते थे। इसलिए ये सबसे बड़े योगी की पहचान है कि पापियों के अंदर भी प्रभु को देख सके, और पापियों के अंदर भी एक शुद्ध जीवात्माओं को देख सके। ये बहुत बड़े योगी की पहचान है। सबसे बड़ा योगी वो है जो पापियों के अंदर भी एक अच्छे इंसान को देख सके।
कि ये पापी नहीं, इसके अंदर एक अच्छा इंसान है। तो अब ये सवाल है कि इतना बड़ा मन कैसे हो सकता है, ऐसा मन कैसे करें, यही सवाल आता है। तो भगवान उसको कुछ उपाय बताते हैं कि सीधा बैठो। अच्छा है, ये भी सीखना चाहिए। सीधा बैठने के लिए सीधा है, सभी लोग सीधे बैठ जाएं और कमर को ठीक सीधा करके, ऐसे करके सीधा, और आँख को नाकों के आगे ध्यान करें, और आधा आँख बंद करें और आधा खुला रखें। और अब जो है, जना ऊपर बैठे हों न ज़्यादा नीचे बैठे हों, समतल स्थिति में बैठ के अब बोलते रहें, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखेंगे कि मन खटाक से कंट्रोल होने लगता है। या ध्यान से जाप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। मन खटाखट कंट्रोल होने लगता है। करके देख लीजिए, मन को तुरंत कंट्रोल कर लेता है। तो जब आप मन को ऐसे कंट्रोल कर लेते हैं, तो अर्जुन का सवाल आता है कि लेकिन अगर मन कंट्रोल करते 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 भाग गया तो कैसे होगा, बताइए। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सी दुष्करम। इस चंचल मन को कंट्रोल कर लेना पागल हाथी को कंट्रोल करने से ज्यादा कठिन, हवा को रोकने से ज्यादा कठिन है। चंचल मन है ना, बड़ा चंचल है, निकल जाता है। तो कहते हैं कैसे कंट्रोल होगा। तो भगवान कहते हैं अभ्यास योगेन कौन्तेय वैराग्येन तु गृह्यते। बार बार अभ्यास करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान कहते हैं बार बार अभ्यास करो। लेकिन अर्जुन कहता है फिर भी गिर जाए तो, बार बार हरि नाम लेने के बाद, बार बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर से अगर मन चंचल ही दिखे तो क्या करें। तब तो ये ना इधर के रहे ना उधर के रहे, धोबी का गधा, न घर का न घाट का, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। ऐसी दुविधा हो जाएगी कि, हाँ, प्रश्न का उत्तर मैं 5 मिनट के बाद देता हूँ, इसको पूरा कर लेता हूँ। तो जैसे ही व्यक्ति जो है, ये जैसे अर्जुन ने सवाल किया, भगवान ने अब उत्तर देना चालू किया। कहते हैं तात, कहते हैं हे तात, हे मेरे प्यारे सखा, हे मेरे प्यारे भाई, नहीं कल्याण कर ही चित दुर्गतिम तात गच्छति। जिस व्यक्ति ने भक्ति के रास्ते में कदम बढ़ाया उसका दुर्गति कभी नहीं हो सकता, कभी भी दुर्गति नहीं हो सकता। नहीं कल्याण कर ही चित दुर्गतिम तात, कैसे भी उसका दुर्गति नहीं हो सकता। कैसे कह रहे हैं, सुचिनाम श्रीमताम, कहते हैं कि सुचिनाम श्रीमताम, लोके, थोड़ा भक्ति करने से, थोड़ा भक्ति करेगा तो ऊपर के लोकों में चला जाएगा। प्राप्य पुण्य कृताम लोकाम उसित्वाम शाश्वतीम समाम। अगर थोड़ा भक्ति करेगा तो ऊपर के लोकों में जाके भोग करेगा, स्वर्ग लोक में जाके भोग करेगा। और अगर ज्यादा भक्ति किया, वैराग्य थोड़ा और प्राप्त करके ज्यादा भक्ति कर लिया, तो सूचिनाम श्रीमताम लोके, इसी लोक में किसी धनाढ़ परिवार में, किसी बड़े सूचिना बहुत ही पुण्यवान परिवार में उसका जन्म हो जाएगा। और अगर उसने ज्यादा भक्ति किया है बहुत, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम,
लेकिन भक्ति बहुत कर लिया उसने, बहुत ज़्यादा, मतलब 100% से एक आध परसेंट कम रह गया, 2%, 3%, 99% तक भक्ति कर लिया। 100% नहीं हुआ, सिद्धि नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट हो गया। तो कहाँ जाएगा? कहते हैं योगी नाम है वह, योगियों के घर में पैदा हो जाएगा। योगियों के घर में कैसे पैदा होगा? जब माँ और बाप दोनों भक्त होंगे तो उनके घर में एक बच्चा हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा भक्त रहेगा, पिछले जन्म में बहुत भक्ति करके आया होगा और माँ बाप से भी ज़्यादा बड़ा भक्त होगा। क्योंकि बाकी योग में तो बच्चे होते नहीं। कोई ध्यान योगी है, जंगल में जा रहा है, तो उस उधर तो बच्चा पैदा हो नहीं सकता। अष्टांग योगी है जो यम नियम धारण ध्यान, उधर भी बच्चे नहीं हो सकते, बच्चे रखते नहीं बाकी योग। भक्ति योगी ही, भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भक्ति योगी में गृहस्थों को जगह दी गई है कि इसमें गृहस्थ भी ऊपर जा सकता है। बाकी योग जो है ना, उसको ब्रह्मचर्य कंपलसरी लगता है। भक्ति योग जो है सीधा भगवान से जोड़ देता है, इसलिए इसमें शक्ति सबसे ज़्यादा हो जाती है। आप बोलेंगे कैसे कह रहे हैं आप? तो चलिए गीता में आइए, इसका आंसर गीता में ही है। 38 46 तपस्वी अधिको योगी गानी भूपो पिमतोधिक कर्मीभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। कह रहे हैं तपस्वी, तपस्वीभ्यो अधिको योगी, तपस्वियों से, तपस्वीभ्यो बहुवचन, तपस्वियों से योगी बड़ा है। मतलब योगी है, तपस्वी नहीं है, तभी तो उनसे तुलना किया जा रहा है। ज्ञानीभ्यो, ज्ञानियों से भी योगी बड़ा है, मतलब ज्ञानी को भी योगी नहीं कह रहे। कर्मीभ्यश्च अधिको योगी, कर्मियों से भी योगी बड़ा है, तो कहने की बात ही नहीं। तस्माद योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए योगी बन जाओ। तो भाई इन सब, ये तो कर्मी योगी नहीं रहे, ज्ञानी योगी नहीं रहे, तपस्वी योगी नहीं रहे, तो योगी है कौन? अगला श्लोक, योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। जो मेरे को युक्त होके भजन कर रहा है वो सबसे बड़ा योगी। और कृष्ण से जुड़ने वाला योगी को क्या कहते हैं? किस प्रकार का योगी कहते हैं? भक्ति योगी। जो भगवान को युक्त होके श्रद्धा के साथ भजन करता हो, भजन करने वाला योगी तो भक्ति ही है ना। मीराबाई है, श्री राम श्री राम। मीराबाई के भजन सुनिए, सूरदास जी के भजन सुनिए, भजनों के अंदर की मिठास को महसूस करिए। ये जो भजन है सीधा प्रभु को केंद्रित है, इसलिए भजनों में जो मिठास है, काफी ज्यादा मिठास है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमौलिक, वस्तु अमौलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह रही है मीरा, मैंने राम का रतन पा लिया, खर्च न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यशोदा कहती है कृष्णा को, कृष्णा के मुंह में मक्खन लगा है, मुंह में और हाथ में मक्खन लगा हुआ है, और यशोदा पूछती तूने मक्खन चुराया? कृष्ण कहते हैं मैं नहीं माखन खायो। तो फिर हाथ में और मुंह में कैसे मक्खन लगाए? कहते हैं कृष्ण, भोर भई गौवन के पाछे, तूने मधुवन मोहि पठायो,
चार पहर बंसी बट भट क्यों, सांझ ढले घर आयो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो, री मैया मोरी मैं कब माखन खायो। अरे सुबह से शाम तक मैं गाय चरा रहा हूँ, टाइम कहाँ है मेरे पास माखन खाने के लिए, चोरी करने के लिए? ये सब करने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी आदमी हूँ। ये ले अपनी लकुटी कंबलिया, तूने बहुत ही नाच नचायो। ये ले अपनी लकड़ी और कंबल, एक कंबल रखते थे कृष्णा यहाँ पे, और एक लकड़ी रखते थे, उसमें कुछ सामान वामान बांध के नाश्ता रखते थे। बोले रखिए अपनी लकड़ी और कंबल, तूने बहुत नाच नचाया, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, तू मुझे चोर कहती है, रखिए। यशोदा हंसती है, चोर नंबर एक, मुंह में मक्खन है और हाथ में मक्खन, और कह रहा है चोरी नहीं किया। कृष्ण कहते हैं सुनो, मैं बालक बहियन को छोटो छोटो, छोटी बाहें मेरी, मैं बालक हूँ, मोछी के कही विधि पायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। छोटे हाथ हैं, छींकों को मैं कैसे प्राप्त करूंगा, मैंने माखन नहीं खाया। माँ कहती है तूने कुछ युक्ति लगाई होगी, तूने माखन निकाला होगा कोई युक्ति लगा के, तो बहुत होशियार है। तो मदिया कहती है सब तो यही कहते हैं, सारे लोग तो यही कहते हैं कि तू ही चोर है। तो कृष्ण सोचते हैं सारे लोग कह रहे हैं मैं चोर हूं, तो कहते हैं ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, सब ने मेरा कट्टी हो गया है, किसी से दोस्ती नहीं है, सबसे कट्टी चल रहा है। तो बरबस मुंह लपटायो, री मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जबरदस्ती उन्होंने मेरे मुंह में और हाथ में लगा दिया है कि ये चोर, ये चोरी का डांट इसको पड़े, और सब भाग गए। और मैं छोटा था, कमजोर था, वो बलवान लोग थे, उन्होंने जबरदस्ती लगा के मेरे को फंसा दिया है, और तू भी उनके बातों में आ जाती है। माँ फिर भी सोचती है, और हाथ में छड़ी भी है, माँ तो आज मारने के मूड में भी है। तो कृष्ण सोचे कि ये तर्क चल नहीं रहा है। कृष्ण है कि तेरे माँ भी गोरी है, तेरा बाप भी गोरा है, तू काला कैसे हुआ रे, तेरे को बाजार से खरीद के लाया है, तू घर का नहीं है। अब जब यशोदा सुनी कि ऐसा बोल रहा है, तभी तो इतना सब बताने के बाद भी तू मुझे मार रही है, इसका मतलब मैं तेरा असली बेटा नहीं हूं, है कि नहीं? सच सच बोल। तो जसोदा अपना छड़ी फेंक देती है, बेटे को उठा लेती है, कंठ से कंठ लगा के एकदम लगा लेती है, बरबस कंठ लगायो, और बोली तय नहीं माखन खायो रे लल्ला मोरे, तय नहीं माखन खायो, तूने माखन नहीं खाया रे मेरे लाला, तूने नहीं खाया। अब कृष्ण देख रहे हैं कि माँ ने छड़ी फेंक दिया है, मूड कूल हो गया है, और प्यार कर रही है। तो कृष्ण कहते हैं सुन मैया मोरी, हाँ सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। मैंने ही माखन खाया है, पहले बोल रहे थे मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, अब बोल रहे हैं मैंने ही माखन खायो। ये मधुरता जो है कृष्ण लीला की, ये भजन की जो मधुरता है, जो भजन ऐसे मधुर गाता है उसी को तो भक्त कहते हैं, और किसको भक्त कहते हैं? जसोदा एक बार कृष्ण को सुला रही थी, और कृष्ण को जो सुला रही थी तो उसको लोरी सुना रही थी। लोरी सुनाते सुनाते यशोदा की सखियां वहां सब खड़ी होकर देख रही थी तमाशा, कि कैसे बच्चे को सुलाती है। तो कहती है यशोदा, राम नाम राजा, राम नाम के एक राजा थे। तो कृष्ण जो है सोने का नाटक कर रहे हैं, कहते हैं तस्य अबला सीतेति, उनकी पत्नी का नाम सीता था। तो नाटक करते हुए कृष्ण कहते हैं
राम नाम राजा तस्या बला सीतेति, और उस सीता को रावण जो है दशानन जो है हर के लेके भाग जाता है। और ये कहते ही सोता हुआ कृष्ण उठ के सौमित्रे धनुका धनुका धनुका, अरे सौमित्रे, हे लक्ष्मण, सुमित्रा के पुत्र, धनुष लाओ धनुष लाओ धनुष लाओ, सीता की चोरी हो गई। तो जितनी सखियां सोदा की थी हंसने लगी, कहती है तू इसको सुला रही है कि उठा रही है, तू कर क्या रही है। ये जो मधुरता है ये भक्ति योग की पराकाष्ठा, भक्ति योग का विशेष वैशिष्ट्य है, भक्ति योग की विशेषता है कि ये मधुरता एक मधुर रस की जो प्राप्ति है। ऐसे मधुर रस को प्राप्त करना जिन भजनों से करते हैं और जो लोग करते हैं, ये भक्ति मार्ग का रास्ता है। और भक्ति मार्ग के रास्ते में भक्त होता है, भगवान होते हैं, और बीच में रास्ता भजन होता है। तो भगवान कह रहे हैं गीता के 6ठे अध्याय में, योगी का मतलब है जो मेरे में श्रद्धा से भजन करता हो। तो 6ठे अध्याय का मतलब हुआ, 6ठा अध्याय कोई योग वोग जो हम सुनते हैं उसके बारे में नहीं, 6ठा अध्याय भक्ति योग के लिए कहा जा रहा है। ये इसके कंक्लूजन वाले श्लोक से पता चल रहा है। हरे कृष्णा। अब 6ठा अध्याय जो है, 6ठे अध्याय में योग, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भी सीधा ना बैठें। जब करते समय भक्तों को भी सीधा बैठना चाहिए और आँख को पूरा नहीं खोलना चाहिए, दुनिया दिखेगी, और पूरा बंद नहीं करना चाहिए, फिर सो जाएंगे। आधा खोल के जब करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से जब करेंगे तो हमारे जीवन में भी बहुत फल मिलेगा। आपके कोई प्रश्न है तो यहाँ पे डालिएगा। प्रश्न है, अलंकार मूल्य जी का प्रश्न है, जिसके जीवन का लक्ष्य सिर्फ शांति है, क्या वो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़ देते हैं? जरूर तोड़ देते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र को वो लोग जरूर तोड़ देते हैं। आरुह्य कृच्छेन परमं पदम ततः पतंति अधा अनादृत उस्माद अंग्रह। जो केवल शांति को प्राप्त करते हैं वो धीरे 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 चढ़ चढ़ के भगवान के निराकार रूप तक पहुंचते हैं, और वहां पहुंचने के बाद करोड़ों करोड़ों साल तक उसको आनंद में उठाते हैं। लेकिन वहां पे कोई क्रिया नहीं मिलता, कोई एक्टिविटी नहीं मिलता, वो शांति भी बहुत खलने लगती है। उससे अच्छा तो ये अशांति थी, वहाँ से धड़ाम से नीचे गिरते हैं। इस संसार में हॉस्पिटल खोलते हैं, पानी बांटने का संस्था चलाते हैं, बड़े बड़े शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं। ये जो साधु होते हैं इस टाइप के, ये शांति के ऊपर से गिरे हुए लोग होते हैं। लेकिन जो भक्त होता है उसके आगे वैकुंठ में प्रवेश करता है और वहाँ पे कुछ एक्टिविटी करता है। जैसे कि बात को समझिए कि अगर आप एक कमरे में बंद हो और आपको खाने पीने का सारा सामान मिले और खूब शांति हो वहाँ पे, कैसा लगेगा? कितने दिन तक आप शांति को हजम कर पाएंगे? आप चाहेंगे कि कोई एक दो आदमी से बात करें, या आप ऐसे एक टापू में चले जाएं जहां आदमी ना हो, आप अकेले हो, खाने पीने का सब कुछ हो, नारियल हो, फल हो, आम हो, हर सीजन का फल लगा दिया जाए, आप फल खा के पेट भर लोगे, लेकिन आपको कोई आदमी तो चाहिए जिससे आप बात करें। बात करने वाला अगर कोई नहीं रहे तो कैसा जीवन हो जाएगा? तो ये शांति इनको काट लेती है और फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पतंती अदा हो जाते हैं, चढ़ने के बाद गिर जाते हैं, क्योंकि वो मेटास्टेबल स्टेज है, वहाँ से भगवान के लोक में प्रवेश नहीं करते हैं। भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, मेरे धाम में कोई प्रवेश कर जाएगा तो यहाँ से लौट के नहीं आएगा। और उसके लिए शांति नहीं, आनंद की जरूरत है, और आनंद भजन करने से आएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भजन करिएगा तो आनंद आएगा, है ना। और आज देखिए, आज आपके सामने हम लेके आए हैं, ये धनिया है, ये हमने उगाया हुआ धनिया है। ये एकदम बहुत अच्छी खुशबू है इसमें, और इसके बीज हैं, गिर जा रहे हैं। आप इसको देखिए थोड़ा सामने, इसको तोड़ लिया गया है बीज को तोड़ने के बाद भी कुछ बीज जो हम तोड़ नहीं सके हैं वो धनिया है। इतना बड़ा धनिया है, इसका हाइट देखिए कितना है, करीब 1 2 3 फीट से भी ज़्यादा हाइट है इसका धनिया का, है ना। और काफ़ी अच्छा खुशबू है। तो खेती नहीं भी आता हो, करिए, आने लगता है, कुछ न कुछ तो उग ही जाता है, और अच्छा उग जाता है। इतना आ रहा है, और कम से कम इसमें कोई भी केमिकल नहीं है,
कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसमें जो खुशबू आ रहा है वो तो मैं आपको फेसबुक में कैसे डालूं वो आपको वो आप है ना। तो इस तरह से भक्ति योग बड़ा आसान है। भक्ति योग बड़ा आसान है। थोड़ा खेती करिए और अच्छा चीज़ उगाइए, क्वालिटी उगा के हनी उगाइए अपना। आज हमने ये देखा, जो गुआवा है, गुआवा अमरूद, पेरू कहते हैं, उसके उसके फूल को देखा, उससे जो हनी निकलता है वो एक अलग क्वालिटी का हनी होता है, गुआवा का हनी। एप्पल के बागान से एप्पल का हनी निकलता है, मैंगो के बागान से मैंगो का हनी, नीम के बागान से नीम का हनी निकलता है। अलग अलग हनी का दिमाग बढ़ाने का अलग अलग पावर है। ये सब चीज़ उगाइए और भगवान को भोग दिखाइए और खा के जीवन को लंबा करिए और रिंकल फ्री रहिए। चेहरे पे बिना किसी दवाई के अगर आप हनी, दूध, दही, छाछ, इन चीज़ों को अगर आप खा रहे हैं, तो ये 3-4 चीज़ हैं बस, इनको अगर आप रोज़ सेवन कर रहे हैं, आपको मरते दम तक चेहरे पे एक झुर्री नहीं दिखाई पड़ेगी। तो भक्ति योग जो है व्यवहारिक भी है। अगर आप हिमालय में जाके बैठ जाओगे, ओम नमः शिवाय करोगे, तो दुनिया वालों को उदाहरण कैसे दिखाओगे? दुनिया में कुछ खेती करो, भगवान को भोग दिखाओ और दुनिया वालों का कुछ भला करो। भक्ति योग बहुत व्यवहारिक है। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। और कल हम आएंगे 7वें अध्याय में। 7वां अध्याय सीधा भक्ति योग के कोर तत्वों में, भक्ति योग के अंदर प्रवेश करेगा सीधा। अभी तक हम लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, अभी तक हम लोग इसकी तैयारी कर रहे थे। अब तैयारी जो है 6 अध्याय के बाद तैयारी हो जाती है, 7वें अध्याय में प्रवेश होता है। तो 7वां अध्याय जो है कल से लेंगे और 7वां अध्याय जो है इसमें फिर से भगवान बोलना चालू करेंगे। और आपके कोई प्रश्न होंगे तो यहाँ पे कमेंट्स में डाल दीजिएगा। इसको आज या तो कल मैं उसको ले लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद। हरि हरि।